प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। अंतिम नक्षत्र जो मीन राशि के अंदर आता है, रेवती नक्षत्र, उसका आज जो है अपन अध्ययन करेंगे। अगर अभिजीत को नक्षत्र नहीं माने तो ये जो है 27वां नक्षत्र है, मीन राशि में आता है रेवती नक्षत्र, और 346.40 डिग्री से 360 डिग्री जहां पे जोड़ियक नक्षत्र पट्ट जो है वो खत्म होता है, तो यहां पर जो है वो इसको माना गया है, यानी 346.40 डिग्री से 360 डिग्री तक। रेवती नक्षत्र के पुरुष और स्त्री दोनों के जातकों के इन सभी विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने से आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो जो है अभी विषय पर आने वाले हैं। रेवती नक्षत्र मीन राशि पे आता है और इसके जो अक्षर है दे, दो, चा, ची, दे, दो, चा, ची, ये जो है वो नक्षत्र है, दे, दो, चा, ची। रेवती नक्षत्र का स्वामी जो है शुक्र ग्रह को माना गया है और ऐसे राशि के हिसाब से इसका स्वामी बृहस्पति है। और रेवती नक्षत्र बुध बुध भी में जो है इसका असर जो है वो उसके ऊपर होता है। अब रेवती नक्षत्र 32 तारों का ड्रम जैसा आकार है, 32 तारों से बना हुआ जैसा वो ढोल होता है, ड्रम, उसके जैसा इसका आकार है, जैसा घनिष्ठा नक्षत्र का बताते हैं। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो पुषाण है, पुषाण जो और रेवती नक्षत्र समृद्धि का कारक भी है। अब रेवती नक्षत्र का जो है वो ये मूल में आता है और इसकी भी जो है शांति कराई जाती है। जो 5 नक्षत्र है जो गंड मूल कहलाते हैं, जिसमें आपके ज्येष्ठा नक्षत्र आ गया, मूल नक्षत्र आ गया, इसी प्रकार से रेवती नक्षत्र आ गया, और साथ साथ में आश्लेषा नक्षत्र आ गया और मघा नक्षत्र आ गया। इन 5 नक्षत्र में जब किसी जातक का जन्म होता है तो इनकी शांति करवाई जाती है, नक्षत्र शांति। अब रेवती नक्षत्र के पुरुष का शारीरिक गठन कैसा रहता है? तो बहुत अच्छा दिल डोल होता है रेवती नक्षत्र के पुरुष का, और संतुलित शरीर होता है, यानी न तो ये मोटा होता है और न ये छोटा होता है, लेकिन लंबा अच्छा होता है और शरीर के भराव में रूप में संतुलित रहता है। और साफ रंग का जो है इनका, रेवती नक्षत्र के पुरुष का रंग जो है वो साफ होता है। स्वभाव व सामान्य घटना रेवती पुरुष की कैसी होती है? दिल का साफ होता है रेवती पुरुष, और व्यवहार में ये ईमानदार होता है और मीठा बोलने वाला होता है सबसे, और परिस्थिति के अनुसार वो दूसरे के साथ में व्यवहार करता है। रेवती पुरुष की ये खासियत है कि वो परिस्थिति के अनुसार सामने वाले से व्यवहार करता है। ज्यादातर वो दूसरे लोगों के जो अनावश्यक काम होते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, अनावश्यक फिजूल बातों पर भी ध्यान नहीं देता, कामों पर भी ध्यान नहीं देता, और अपना जीवन वो चाहता है कि पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। और स्वतंत्र होने के कारण से जब उसके रेवती पुरुष के जीवन में कोई बाधा आती है, स्वतंत्रता में कुछ ना कुछ ठेस बाधा आती है, पहुंचती है, तो उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। दूसरी इसकी कमी है कि ये लंबे समय तक किसी बात को गुप्त नहीं रख सकते, यानी वो बात किसी न किसी के सामने उजागर कर देते हैं। तो ये इसका माइनस रेवती पुरुष का पॉइंट है, इसलिए ये इसको प्लस में बदलना चाहिए। अब किसी व्यक्ति के ऊपर ये प्रिय व्यक्ति हो तो भी उसके ऊपर तुरंत जो है वो विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब एक बार विश्वास वो कर लेता है किसी के ऊपर तो फिर दोनों को अलग करना भी जो है वो बहुत ही मुश्किल है, आसान काम नहीं है। बहुत क्रोधी स्वभाव का भी होता है, कुछ भी हो जाए
लेकिन अंतरात्मा के अनुसार जो है वो आचरण करता है, वो इसका सिद्धांत है। पहले वो क्या, कोई भी सिद्धांत होता है उसको जांचता है, उसको परखता है, कोई भी सिद्धांत हो, और एक बार जांचने बाद परखने के बाद में उसको सिद्धांत अच्छा लगता है तो फिर वो जीवन भर उस सिद्धांत के ऊपर चलता है, अमल करता है, और बाद में वो निष्कर्ष निकालता है। धार्मिक स्वभाव का, बहुत धार्मिक स्वभाव का होता है रेवती पुरुष। अंधविश्वास भी होता है, रूढ़िवादी भी होता है, यानी पुरानी कई मान्यताओं को ये प्रबलता से मानने वाला होता है, रूढ़िवादी संस्कृति को। और जिद्दी भी होता है और दृढ़ विश्वासी होता है। रेवती पुरुष हठीला भी होता है और दृढ़ विश्वासी होता है। और जब उनके विचारों को और योजनाओं को असफलता मिलती है, वो जिस विचार विचार पे चलता है, जो योजना पे चलता है, उसमें अगर उसको असफलता मिलती है तो वो बहुत तकलीफ में पड़ता है। 28 नक्षत्र, अगर अभिजीत को माने तो 28 नक्षत्र, नहीं तो 27 नक्षत्र में रेवती नक्षत्र ही ऐसा नक्षत्र है जिसके जातक बहुत ही धर्मांध, यानी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के होते हैं, बहुत ही धर्म कर्म में आगे रुचि लेते हैं, और इस कारण से इनको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है रेवती पुरुष और स्त्री को। अब इनके शिक्षा, रोजगार, आय के साधन क्या होते हैं? एक तो ये विज्ञान का अंदर समाधान प्राप्त करता है, कोई भी वैज्ञानिक समस्या होती है उसका समाधान प्राप्त करने में रुचि लेता है। और ऐतिहासिक जितनी भी हिस्टोरिकल जो खोजें होती है, ऐतिहासिक जितनी भी चीजें होती है उसमें भी ये बहुत ज्यादा रुचि लेता है। और साथ साथ में प्राचीन संस्कृति, हमारे देश की जो भी प्राचीन संस्कृति है उसमें भी ये बहुत ही रुचि लेता है और उसमें भी आगे बढ़ता है। यानी ऐतिहासिक हो, वैज्ञानिक हो, प्राचीन संस्कृति हो, इनसे संबंधित क्षेत्रों में वो बहुत आगे बढ़ता है और इसमें विख्यात भी होता है। जैसे प्राचीन संस्कृति में ज्योतिष भी आता है और खगोल शास्त्र भी आता है, तो इन क्षेत्रों में भी वो आगे बढ़ सकता है। या अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है रेवती पुरुष, कवि भी हो सकता है, और साथ साथ में लेखक भी, ये ज्योतिषी भी बन सकता है। अगर रेवती पुरुष सरकारी नौकरी में हो तो बहुत सफल होता है। रेवती नक्षत्र में जो जन्म लेने वाला पुरुष है वो परदेश में भी जा बसता है। परदेश का मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में, कहीं अपने पैतृक स्थान से उसको दूर जाता है, दूर जाकर के बसना पड़ता है रेवती पुरुष को। या परदेश भी जा सकता है, विदेश में जा सकता है, या अपने पैतृक स्थान से वो दूर भी जाता है। अब आगे आता है, अपने प्रयास से वो उन्नति करता है। और साथ साथ में अपन कहते हैं कि 50 वर्ष की आयु तक जो उसको लाभ और फल, जो अच्छा फल मिलना चाहिए और जो उसको लाभ मिलना चाहिए और जो उन्नति उसके जीवन में होनी चाहिए, वो 50 वर्ष की आयु तक उसके जीवन में इतनी उन्नति नहीं होती है और इतना लाभ भी नहीं मिलता है, उतना अच्छा फल नहीं मिलता है। ऐसा जो 23 से 26 वर्ष का जो समय, ये 3 वर्ष का, 23 से लगा के 26 वर्ष की आयु तक का समय जो है वो इनका अच्छा होता है। और 26 से 42 वर्ष का जो समय है, 26 से लगा के 42 वर्ष का समय, ये इनके लिए बहुत ही खराब माना गया है। इस स्थिति में वो आर्थिक रूप से भी 26 से 42 वर्ष की आयु के बीच में वो बहुत आर्थिक रूप से भी परेशान रहते हैं, सामाजिक रूप से भी परेशान रहते हैं और मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं। तो इनके जीवन में जो स्थायित्व आता है वो 50 वर्ष के बाद में ही आता है। यानी 50 वर्ष के बाद में उनके जीवन में आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार से जो है वो आगे रहता है। अब आगे आता है इनका पारिवारिक जीवन, रेवती पुरुष का पारिवारिक जीवन। पिता से अपने जो जितने भी संबंधी है, संबंधियों में पिता जो है उससे ज्यादा, पिता से रेवती पुरुष को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, कोई सहायता नहीं मिलता, और अपने कोई भी परिजनों से वो ज्यादा फायदा प्राप्त नहीं करता है रेवती पुरुष। परिजनों से इसको कोई ज्यादा सहायता नहीं मिलती है, भाग्यशाली नहीं होता है। पत्नी जो होती है इनकी, वैवाहिक जीवन इनका ठीक होता है। रेवती पुरुष का जो वैवाहिक जीवन होता है वो अच्छा होता है कुल मिला के। और इनकी जो रेवती पुरुष की जो पत्नी होती है वो सामंजस्य बैठा करके चलती है, यानी जीवन में सामंजस्य बैठा करके चलती है। अब स्वास्थ्य से संबंधित इसको क्या क्या रेवती पुरुष को परेशानी हो सकती है, दे दो चार चीज इसके अक्सर होते हैं। तो उसे या तो बुखार हो सकता है, या पेचिस हो सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि आंत जो होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें अल्सर एक प्रकार का घाव होता है हाथों में,
तो वो भी हो सकता है, हाथों में अल्सर या फिर पेचिस हो सकता है, और साथ साथ में उसे बुखार भी हो सकता है, और साथ साथ में उसके कान की तकलीफ भी रेवती पुरुष को हो सकती है। अब इसके पश्चात रेवती पुरुष के पश्चात रेवती स्त्री जो जातक है उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो रेवती स्त्री जातक की शारीरिक गठन पहले बहुत ही आकर्षक स्वभाव की होती है रेवती स्त्री, और साथ साथ में मनोहर उसका स्वभाव होता है, रूप होता है, और व्यक्तित्व मनोहर होता है। इस कारण से हजारों लोगों के बीच में वो अलग ही पहचानी जाती है। रेवती स्त्री बहुत सुंदर और आकर्षक रहती है। स्वास्थ्य और ये स्वभाव और सामान्य घटना रेवती स्त्री का कैसा होता है। एक तो ये हठीले स्वभाव की होती है, यानी जिद्दीपन होता है रेवती स्त्री में भी, और दूसरा दूसरों के ऊपर रौब जमाने की भी इसमें वो जो है वो इच्छा होती है कि मैं मेरा जो है आधिपत्य सबके ऊपर हो। और जैसे पुरुष जातक होते हैं उसके समान ही भी ये भी धार्मिक होती है और अंधविश्वासी भी होती है, और रूढ़िवादी संस्कृतियों में बहुत ज्यादा विश्वास करती है। उसका बहुत दृढ़ता से जो रूढ़िवादी संस्कृति है धर्म का है उसका पालन करती है। अब इसके शिक्षा, रोजगार और आय के साधन रेवती स्त्री के कैसे होते हैं। तो या तो वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ती है, कोई भी जो कला होती है आर्ट लाइन उसमें आगे बढ़ती है, या साहित्य के क्षेत्र में लेखन में या साहित्य की रचना करने में, और एक जो है वो गणित में भी इसको बहुत ज्यादा रुचि रहती है। तो गणित के क्षेत्र में भी ये रेवती स्त्री आगे बढ़ती है। जैसे और अन्य व्यवसाय, इनके अलावा जो दूसरे व्यवसाय है जैसे टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीफोन को चलाने का जो व्यवसाय है, या फिर टाइपिस्ट है, टाइप करने का जो, चाहे आजकल तो कंप्यूटर से टाइप हो रहा है तो कंप्यूटर से भी टाइप करने में इनको ज्यादा रुचि होती है, उसमें भी आगे बढ़ सकती है। टीचिंग लाइन में भी ये रेवती स्त्री आगे बढ़ सकती है। और कंपनियों के प्रतिनिधि, जो भी कंपनी होती है उसके प्रतिनिधि के रूप में उस कंपनी का काम आगे बढ़ाती है, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में भी ये कार्य कर सकती है। अगर रेवती स्त्री के अच्छे ग्रह की स्थिति हो और अच्छे ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि हो तो ये राजदूत के कार्य में भी आगे बढ़ती है। किसी भी देश के जो राजदूत होते हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं तो उस क्षेत्र में भी रेवती स्त्री और सांस्कृतिक रूप में भी देश का प्रतिनिधित्व करती है। अब रेवती स्त्री का पारिवारिक जीवन कैसा रहता है। रेवती स्त्री का पारिवारिक जीवन, आद्रा नक्षत्र में जो पुरुष जन्म लेता है, आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, और आद्रा नक्षत्र में जिस जो पुरुष होता है उस पुरुष से रेवती स्त्री को विवाह नहीं करना चाहिए। आद्रा नक्षत्र वाले पुरुष से रेवती नक्षत्र वाली स्त्री को विवाह करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, आद्रा और रेवती नक्षत्र की स्त्री के आद्रा पुरुष के, और उनके तलाक होने की संभावना रहती है। कुण छ ह जो ऐसे कुछ अक्षर आते हैं आद्रा नक्षत्र में, तो तलाक रहने की भी संभावना आ सकती है। बाकी यह अच्छा स्नेहपूर्ण जीवन व्यतीत करती है दूसरों के साथ में, और सामंजस्य पूर्वक व्यवहार जो है ये वैवाहिक जीवन जो है वो व्यतीत करती है। अब इनका स्वास्थ्य कैसा होता है रेवती स्त्री का, तो या तो उनके पैर में कुछ न कुछ तकलीफ रेवती स्त्री के होती है। आंतों में अल्सर, वही मैंने बताया था, आंतों में घाव, छोटी आंत बड़ी आंत या उसमें घाव हो सकता है। और गड़बड़ी, पेट में भी गड़बड़ी हो सकती है, पेट में अपच है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, पेट की कोई भी समस्या है तो वो भी रह सकती है। और साथ में कानों से संबंधित समस्या भी रह सकती है, बहरापन, थोड़ा कम सुनाई देना या बहरापन भी हो सकता है। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सबसे बारंबार रिक्वेस्ट है कि अगर नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।